वैक्सीन की किल्लत पर अब केंद्र और राज्य सरकारों में आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार को घेरा है। भारतीय जनता पार्टी ने वैक्सीन को लेकर सभी को जवाब दिया है। बुधवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वैक्सीन सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के कारण भारत बायोटेक ने दिल्ली को 67 लाख कोवैक्सीन देने से मना कर दिया है। दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए आरोप का अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से जवाब भी दिया गया है। बताया गया है कि वैक्सीन विदेश क्यों भेजी गई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मसले पर बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि दिल्ली सरकार ने कुल 1.34 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया था, जिसमें से 67 लाख कोविशील्ड और 67 लाख कोवैक्सीन का ऑर्डर था। मनीष सिसोदिया के मुताबिक अब दिल्ली को कोवैक्सीन की सप्लाई नहीं मिल रही है, क्योंकि भारत बायोटेक ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने भारत बायोटेक द्वारा लिखी चिट्ठी भी साझा की है, जिसमें भारत बायोटेक ने कहा कि वो केंद्र सरकार के अधिकारियों की नीतियों के अनुसार ही वैक्सीन की सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में हम आपको कोवैक्सीन की अतिरिक्त सप्लाई नहीं कर सकते हैं। मनीष सिसोदिया के मुताबिक कोवैक्सीन की सप्लाई बंद होने की वजह से दिल्ली में करीब 100 वैक्सीन सेंटर बंद कर दिए गए हैं। अब दिल्ली सरकार ने मांग की है कि वैक्सीन को लेकर केंद्र को एक नई नीति अपनानी चाहिए, जिसमें सभी को वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा सके। इसके अलावा केंद्र सरकार को वैक्सीन को विदेशों में भेजना बंद करना चाहिए, ताकि अपने देश की मांग को पूरा किया जा सके। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का कहना है कि राहुल गांधी और आप वैक्सीनेशन के मामले पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। विदेश वैक्सीन भेजने के आरोप पर संबित पात्रा ने कहा कि अभी तक 6.68 करोड़ वैक्सीन की डोज विदेश भेजी गई है। इनमें से 1.7 करोड़ मदद के तौर पर दी गई है, जबकि 84% को बाध्यताओं के कारण भेजा गया है, क्योंकि 2 भारतीय कंपनी कई देश से अनुबंध में बंधी है। संबित पात्रा ने इसके अलावा जवाब दिया है कि 7 पड़ोसी देश को भी 78.5 लाख वैक्सीन दी गई है, क्योंकि बॉर्डर को भी सुरक्षित करना जरूरी है। 2 लाख डोज यूनियन में भी दिया गया है, क्योंकि भारतीय जवान वहां शांति फोर्स में तैनात हैं। बीजेपी नेता के मुताबिक WHO को कोवैक्स संधि के मुताबिक भारत को 30% वैक्सीन तय दामों पर कई देश को देनी है, जिन्होंने संधि पर साइन किया है। करीब 14% वैक्सीन यूके गई है, क्योंकि कोविशील्ड का लाइसेंस एस्ट्राजेनेका के पास है। 12.1% वैक्सीन सऊदी अरब भी गई है, क्योंकि वहां भारतीय समुदाय ने बुकिंग के हिसाब से वैक्सीन मंगवाई है। दिल्ली के अलावा कई अन्य राज्य भी वैक्सीन की कमी केंद्र सरकार पर फोड़ चुका है। महाराष्ट्र, उड़ीसा समेत कुछ राज्य ने अपने यहाँ चिन्हित सेंटर पर टीकाकरण रोक दिया है। भारत में अभी कोविशील्ड कोवैक्सीन ही उपलब्ध है। ऐसे में 2 वैक्सीन होने के कारण सप्लाई पर असर पड़ रहा है। ऐसे ही खास खबरों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं नमा जहरा, देश विदेश न्यूज़, नई दिल्ली।